हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने जो ये क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 25 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं वो मेरा ऑफ़र कोड है URJD7F, इसे यूज़ करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम पे मेरा चैनल है एसएससीएन क्लासेज, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर को संतुष्ट करने वाले एक्स का मान है। तो यहाँ पर सोल्व करना है, सीधा क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2b एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो आप हमेशा याद रखिए, आंतरिक कोण अगर 144 है तो बाह्य कोण कितना होगा, 180 माइनस 144 डिग्री इज इक्वल टू 16 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री। और 30 अगर किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री में भुजाओं, जितनी भुजाएं बहुभुज में हैं उसका भाग देने से जो मान आएगा वही हमारा बाह्य कोण होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक्स बहुभुज है, कि बहुभुज में एक्स भुजाएं हैं, तो 360 डिग्री में आप भुजाओं की संख्याओं का भाग दोगे तो बाह्य कोण आता है। तो इस प्रकार आप ये वाला इस साइड लेके जाएंगे और 36 से भाग देंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 10, मतलब बहुभुज हमारा, बहुभुज में 10 भुजाएं हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो √3 कोट थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, √3 माइनस 1, और कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन √3 माइनस 1, और इसे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जब भी नीचे अपरिमेय संख्या आती है तो रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ऊपर तो रह जाएगा हमारे पास में √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब यही मान हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो ये था हमारे पास में √3 और कोट थीटा का मान था √3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 आ जाएगा, इधर -1। और अब आगे जब इसे सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास में √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और यही हमारा ऑप्शन ए है। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार सोल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है कि दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज के आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी बहुभुज में 360 डिग्री में अगर अपन भुजाओं की संख्याओं का भाग देते हैं तो बाह्य कोण आता है, और 180 डिग्री में से बाह्य कोण माइनस करेंगे तो आंतरिक कोण आ जाएगा, या 180 डिग्री में से अपन आंतरिक कोण माइनस करेंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। और अगर बाह्य कोण 40 डिग्री है तो बहुभुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360/40 इज इक्वल टू 9। अब 9 अगर भुजाओं की संख्या हो गई पहले बहुभुज की, तो दूसरी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। अब अगर दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या 18 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360/18, यह आ जाएगा 20 डिग्री। तो उस केस में आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो 160 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √7 प्लस ये सीरीज चलती जा रही है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को माना हमने कि ये x के इक्वल है, तो ये हो गया √7 अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू जब इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे हम, तो बाहरी वाला जो रूट है उसका स्क्वायर होके आ जाए, स्क्वायर होके सोल्व होगा, तो ये हो जाएगा 7, पर अंदर वाले सब स्क्वायर रूट में ही रहेंगे, तो ये वापस सीरीज चलती जाएगी 7√7 प्लस √7। तो इसे हम मान सकते हैं, इसे वापस x के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि x इक्वल हमने √7 प्लस √7 माना है, तो 7 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में x। और जब इन सबको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास में समीकरण बन जाएगी x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और जब भी कभी ये इक्वेशन अगर गुणनखंड विधि से सोल्व नहीं होती है, तब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं श्रीधर आचार्य विधि। तो श्रीधर आचार्य विधि में क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ -b क्या है, x के साथ सिर्फ -1 है, तो -1 प्लस माइनस √b² की वैल्यू हो गई -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है हमारे पास में 1 और c का मान है वापस -7, तो ये -7/2 इंटू 1। तो ये तो हो जाएगा 1, माइनस और -1 +1 हो जाएगा, फिर ये भी 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस है, बाहर माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन होंगे तो ये भी प्लस में हो जाएंगे, तो अंदर तो हो जाएगा 29, बाहर हो जाएगा 1, तो हमारे पास में लास्ट में आंसर आएगा 1 ± √29/2। तो यहाँ आप देखिए ऑप्शन डी हमारे पास में है और यही हमारा आंसर होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।